अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसी लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स को पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स का मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड फ्लक्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्लूर विच मीन्स टू फ्लो। यानी लफ्ज़ फ्लक्स जो है एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ फ्लूर से निकला है, जिसका मतलब है फ़्लो, बहाव को कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसके डेफिनेशन हम लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन इसका पहला डेफिनेशन जो है ये है द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ वेक्टर एरिया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी वेक्टर एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुज़रना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पर एक एरिया हम लोगों ने लिया हुआ है और इस एरिया को हम लोग वेक्टर एरिया कहते हैं। कौन सा एरिया कहते हैं? वेक्टर एरिया। इस वेक्टर एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हम लोग इस तरह कर सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, अगर दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले उसका जवाब स्केलर आ जाए, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को डॉट से ज़ाहिर करते हैं, इसी वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। तो फार्मूला ये है फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पर डॉट को आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि डॉट की जगह हमेशा के लिए हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं और क्रॉस की जगह साइन थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पर डॉट को ख़त्म करेंगे, डॉट की जगह कॉस थीटा। तो यहाँ पर फाई ई जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है और ई जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल है और ए जो है वेक्टर एरिया जिसको यूनिट एरिया भी कहते हैं, ये उसी का सिंबल है। और थीटा किस चीज़ को शो कर रहा है, एंगल को शो कर रहा है। तो हम लोगों का लेक्चर यही है कि किसी वेक्टर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैसे 3 किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर बुक में जो है टोटल 2 किस्मों को डिस्कस किया गया है। इसी 2 को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ये वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया है, इस वेक्टर एरिया के से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो है वो ई ए कॉस थीटा है। आपको पता है कि इस डायग्राम में जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। और आप लोगों को पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास +1 है। तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दूसरा हमारे पास मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास अगर ये वेक्टर एरिया हो, ये वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया है,
और इस वेक्टर एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कितने एंगल से है, 90 डिग्री के एंगल से है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास ई ए कॉस थीटा है, और यहाँ पर जब हम लोग एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप लोगों को पता है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। और आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। और आपके पास एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसकी टाइप हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में सिर्फ यही दो दिए हुए हैं, तो इसी तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और एक मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। अगर फार्मूला हम लोग देखें, फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है ही डॉट ए। ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है। और इसी तरह एरिया का यूनिट आप लोगों को पता है कि ये मीटर स्क्वायर है। तो फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि आपके पास इसका यूनिट आपके पास न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर है। अगर हम लोग इसको तरतीब देंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। अभी हम लोग इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड फ्लूर से निकला है, जिसका मतलब है फ्लो, बहाव जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यहाँ पर दो डिफिनेशंस हैं। एक डिफिनेशन ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना कौन से एरिया से, वेक्टर एरिया से। वेक्टर एरिया से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुजरने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और ये डायग्राम से आपके पास ये वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया का नॉर्मल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजर रहे हैं इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास यहाँ पर फार्मूला अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जब ये डॉट को ख़त्म करेंगे, डॉट की जगह कौन सा थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा। सिंबल दे के फाई ई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है और ए वेक्टर एरिया का सिंबल है। और आपके पास थीटा किस चीज़ को शो कर रहा है, एंगल को शो कर रहा है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो है दो किस्में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके बुक के मुताबिक दिए हुए हैं। एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है। यहाँ पर क्योंकि ये एंगल के हिसाब से है, अगर एंगल 0 डिग्री का हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जवाब जो है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम से देखा है कि ये वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया का नॉर्मल है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर मिनिमम को देखा जाए, मिनिमम यानी ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, एंगल अगर 90 डिग्री का हो, cos 90 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है ज़ीरो है, ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास ज़ीरो होगा। डायग्राम से ज़ाहिर है कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इस वेक्टर एरिया से कोई लाइन पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, ज़ीरो है। और यूनिट को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अगर फार्मूले को देखा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है इसका यूनिट ये है, एरिया का यूनिट ये है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है।